फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ यशुआ का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12 तक। प्रभु ने यीशु से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीहो के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्या। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्या। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्या। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 17 से 21 तक। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो।
हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 तक, फिर 11 से 32 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा,
आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ से हैं, अध्याय 5 संख्याएँ 9 से 12 तक। इसमें हमने सुना कि इस्राएली लोगों ने प्रतिज्ञात देश कनान देश में प्रवेश किया और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए पास्का पर्व मनाया। हमने इस प्रकार सुना, प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। याद रखें, 40 साल पहले उनकी भारी समस्या से बचने के लिए इस्राएलियों ने पास्का पर्व मनाया। गुलामी से 400 साल की गुलामी से बचने के लिए ईश्वर का आदेश था पास्का पर्व, ईश्वर की आराधना। केवल भोजन करना नहीं था, उनको ईश्वर की आराधना करनी थी। अब वे प्रतिज्ञा देश पहुंचने के बाद 40 साल के बाद पास्का पर्व मनाने लगे। महीने के 14वें दिन शाम को उन्होंने पास्का पर्व मनाया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की आराधना की। इससे हम क्या सीखते हैं? हर परिस्थिति में, विशेष करके विषम परिस्थिति में, हमें ईश्वर की आराधना करनी है। हर विषम परिस्थिति से बचने के लिए केवल ईश्वर की आराधना, और हमारे लिए सबसे बड़ी आराधना है मिस्सा बलिदान और परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना। हम लोग बाइबल में देखते हैं, एक महिला 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया और वह चंगी हो गई, और उसने आकर सबों के सामने घोषणा की कि प्रभु ने उसको चंगा किया, और उसने प्रभु यीशु का दंडवत किया। उसी तरह 10 कोढ़ी यीशु के पास आई और यीशु ने शब्द मात्र से रास्ते पर ही उन सबों को चंगा किया। और उसमें से एक समारी था, और वह यीशु को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए लौट आया, और उसने दंडवत कर प्रभु यीशु की आराधना की। प्रभु यीशु खुश होकर कहते हैं, तुम्हारा उद्धार हो गया है, शांति प्राप्त कर जाओ, तुम्हारा उद्धार हो गया है। बाकी सबों को चंगाई मिली। उस व्यक्ति ने, उस समारी ने आकर यीशु की आराधना की। प्रभु चाहते हैं हर मुख्य घटना के बाद हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति आराधना करें।
आज के पहले पाठ में हम लोगों ने ये भी सुना, पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां खाई और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। 40 साल ईश्वर ने मरुभूमि में मुफ्त में उनको मन्ना गिराकर खिलाया। वे मरुभूमि में थे, अब उपजाऊ जमीन पर आए और मन्ना और उस देश की उपज दोनों नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि उस देश में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मेहनत करनी है, फसल उगानी है और अपनी मेहनत का फल खाना है, और मुफ्त में अब रोटी नहीं मिलेगी। आत्मा के तौर पर यह भी समझ लेना है, ईश्वर की कृपा फ्री में जो मिलती है, ईश्वर की कृपा वह तभी मिलेगी जब हम ईश्वर की बात मानकर ईश्वर के साथ रहते हैं। प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करने वालों को प्रभु की कृपा मिलती है। प्रभु से दूर रहकर कृपा की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आज के सुसमाचार में हमने उड़ा पुत्र का दृष्टांत सुना। इसमें पिता का अनंत प्यार, करुणा हम देख सकते हैं। संत लूकास ईश्वर करुणामय एक व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं। संत लूकास के सुसमाचार में ईश्वर दयालु है, अनंत करुणा का स्रोत है। और इस दृष्टांत में दूसरे पुत्र ने, छोटे लड़के ने पैतृक संपत्ति मांगी। पिता जीवित रहते हुए ऐसा करना इस्राएलियों के बीच में बहुत बुरा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 24 में हम इस प्रकार पाते हैं, अपने नाम पर कलंक ना लगने दो। जब तुम्हारे अंतिम दिन आ गए और तुम्हारी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची, तो अपनी विरासत बांट दो। अपनी विरासत बांट देने का काम पिता का है और पिता अपनी मृत्यु के पहले बांट दे, यह इस्राएली परंपरा थी। लेकिन इस दूसरे पुत्र ने अपनी संपत्ति मांग ली और पिता ने उसको दे दिया। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 7, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। इस प्रकार दूसरे पुत्र ने 2 बार अपने बाप पर कलंक लगाया। उसने संपत्ति ले ली और दूर जाकर भोग विलास में उसको उड़ा दिया, और वह होश में आया क्योंकि उसे सूअरों को चराना पड़ा। इस्राएलियों के लिए सूअर अपवित्र जानवर है और साथ साथ गैर यहूदी मालिक के साथ रहकर उसे शाबत का भी आचरण करना मना होगा। तब वह होश में आया क्योंकि वह भूखा प्यासा था। उसने समझ लिया मेरे पिता के घर में नौकरों को सब कुछ मिलता है। वह नम्र बनकर पिता के घर में एक नौकर के रूप में काम खोजने के लिए निकला, लेकिन पिता ने उसे दूर से देखा, प्यार से उसको गला लगाकर उसका स्वागत किया, अपने पुत्र के समान अंगूठी जूते सब देकर आदर किया। यह हमारा पिता ईश्वर है। ईश्वर चाहता है कि हम इसी तरह एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे से गला लगाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या
14 और 15 में हम इस प्रकार पाते हैं, फिर वह यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाकर रोया और बिन्यामीन भी उसकी छाती से लिपट कर रोया। इसके बाद उसने अपने सब भाइयों का चुंबन लिया और रोते हुए उनको गले लगाया। तब उसके भाई उससे बातें करने लगे। यूसुफ अधिकारी था, शक्तिशाली था और अपने छोटे भाई बिन्यामीन को गला लगाकर उसे स्वीकार किया, उसको प्यार किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने हमें एक आदर्श प्रार्थना दी है, हमें पिता ईश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है। और अंतिम में यीशु हमको समझाते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 की शुरुआत में इसी तरह समझाया, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। सहनशीलता, क्षमा करने की शक्ति पवित्र आत्मा का फल है। यह एक वरदान है, कृपा है, पवित्र आत्मा का फल है, प्रभु यीशु का स्वभाव है, पिता ईश्वर का स्वभाव है। इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम प्रभु से यह कृपा पाकर दूसरों को क्षमा करें और हम भी क्षमा पाते रहेंगे। इस दृष्टांत के अंत में हमें पिता ईश्वर के बारे में, उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के बारे में बहुत अच्छा लगता है। उस उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ बर्बाद किया, लेकिन पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार पिता ईश्वर नहीं करेगा। लेकिन वह जेठा पुत्र, जेठा लड़का, वह क्षमा नहीं करता है। वह हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति नहीं है। हमें क्षमा करते हुए जीना है। एक ख्रिस्त भक्त का काम है, क्षमा करते करते जाना है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से 21 में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। जो यीशु के साथ एक हो गया है वो एक नई सृष्टि है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों में भी अधिकांश लोग कच्चे कुच्चे थे। संत पेतरुस, यूहन्ना सब उतने अच्छे नहीं थे। पवित्र आत्मा उतरने के बाद, प्रभु यीशु के साथ 3 साल रहने के बाद, पवित्र आत्मा उन पर उतरने के बाद वे पवित्र बन गए। पहले वे ख्रिस्त भक्तों पर अत्याचार करते थे,
उनको मारवा डालना चाहते थे, जेलों में डालना चाहते थे, लेकिन पश्चाताप की कृपा उनको मिली। वह व्यक्ति बदल गए और उन्होंने प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाया। वे एक नई सृष्टि बन गए और वे संसार के कोने कोने में जाकर इस मेल मिलाप का संदेश सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अथक परिश्रम किया और उसी तरह ईश्वर चाहता है हम प्रभु यीशु से जुड़े रहें, नई सृष्टि बनकर, ईश्वर की संतान बनकर जीवन बिताए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत पेत्रुस, संत योहन, संत पौलुस के समान नई सृष्टि बन जाए, तेरे परिवार के सदस्य के रूप में जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।